हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिस मुल्क के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, इस मुल्क की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद इस मुल्क के 5 इतने बड़े फ़ायदे हैं जो अगर आप जान लेंगे, आपको पता चल जाएंगे, तो आप यकीनन कहेंगे कि यार हमने इसी मुल्क में जाना है, किसी और मुल्क में नहीं जाना। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, घर बैठे इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी के ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने घर के ड्राइंग रूम से इसके लिए अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगा तफसील, और आपको लिंक भी दूँगा कि किस लिंक पर जाके अपने घर बैठे अपने ड्राइंग रूम से अप्लाई करना है। कोई इसमें आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर हो और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आपने घर बैठे अप्लाई करना है और घर पे आपको इसका वीज़ा मिलेगा। एक तो एडवांटेज ये, एडवांटेज है कि मुल्क इतना मजबूत है, इतना डेवलप है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसका पासपोर्ट दुनिया में 6ठे नंबर पर रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें जो टॉप 6 मजबूत तरीन पासपोर्ट्स हैं, दुनिया के 6 मजबूत तरीन जो पासपोर्ट रखते हैं, उसमें इस मुल्क का पासपोर्ट आता है 6ठे नंबर पर। एडवांटेज ये है कि इसमें यूके के मुकाबले में, यूरोप के बहुत से मुल्कों के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है। क्योंकि दोस्तों, आप बाहर क्यों जा रहे हो, बाहर जाने का मकसद क्या है। आप कोई भी बंदा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को छोड़ के ऐसे बाहर नहीं जाता। वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है, उनके साथ टाइम गुजारना चाहता है। लेकिन जब वो यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में रह रहा होता है और उसको यहाँ पे इतनी आमदनी नहीं होती, इतनी ज़्यादा उसकी अर्निंग नहीं होती, जबकि वो 8 से 10 घंटे रोज़ जॉब भी कर रहा है या दुकान चला रहा है, बिज़नेस कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके, अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके, अपने माँ बाप बहन भाइयों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सके। तो फिर वो सोचता है कि यार ये 8 से 10 घंटे बाहर जाकर अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे अच्छी तनख्वाह मिलेगी और मेरे घर वाले सुख की ज़िंदगी गुजारेंगे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारेंगे। इस वजह से कोई भी बंदा बाहर जाता है, यानी कि मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना। तो इस मुल्क में यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूके में अमूमन 5 से 6 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है, यहाँ पर आपको 10 से 12 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 5 लाख से 6 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है इंडियन रुपीज़ में। और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि अगर आप यहाँ विजिट वीज़े पे जाते हो तो अपने विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो। ये फैसिलिटी दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने दी हुई है कि आप विजिट वीज़े पे और विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएं। लेकिन अगर इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको जॉब मिल जाए। जॉब कौन कौन सी हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन एक और एडवांटेज आपको बता दूँ कि इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 20 से 25 हज़ार रुपये एक आदमी की वीज़ा फ़ीस है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये एक आदमी की वीज़ा फ़ीस है। ज़्यादा बेनिफिट हैं, जिस मुल्क के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो यकीनन आप चाहेंगे कि आप इस मुल्क में जाएँ, क्योंकि बाहर जाने का आपका मेन मकसद है ज़्यादा फ़ायदा उठाना, पैसा कमाना, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना, अपने बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का मुस्तकबिल बनाना और अपना भी मुस्तकबिल बनाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है जहाँ इतने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, दूसरे यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, तीसरे यहाँ पे आगे आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा मुल्क है। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैंने 4 से 5 आपको इतने बड़े बेनिफिट बताएं, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है और इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। यहाँ की आबादी 50 लाख के करीब है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का ड्रीम है, ख्वाब है कि वो न्यूजीलैंड चला जाए, और इसके लिए वो ट्राई कर रहा है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड जाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने उधर जाना है और उसको ओपन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। विजिट वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास 4-5 चीज़ें बनी हुई हों। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, पासपोर्ट बनवा के रखें। इसके अलावा आपका FRC बना हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से मिलता है, 300-400 रुपये में मिल जाता है। और आजकल आप ऑनलाइन अगर इसकी ऐप डाउनलोड कर लें नादरा के, आप घर पे भी खुद भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। 3rd नंबर पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट और फ़ोटो हो। ये तमाम चीज़ें स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल जिससे आपने अप्लाई करना है सेव कर लें वहाँ पे, और फिर जो मैंने आपको लिंक बताया वहाँ पे जाएँ, रजिस्टर करें और तमाम चीज़ें और अदर डॉक्यूमेंट अटैच करके आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें। अमूमन 15 से 20 दिन में आपको विजिट वीज़े का वहाँ से अप्रूवल आ जाती है। उसके बाद आप विजिट वीज़े पे वहाँ जाते हो तो आपको तमाम चीज़ें ये अगर आपके पास जो होती हैं और आपको वहाँ से विजिट वीज़ा आ जाता है तो आपको तकरीबन 3 से 6 महीने का वहाँ पे विजिट वीज़ा मिल जाता है। आप
पे वहाँ पे जाते हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं वहाँ पे कोई जल्द से जल्द जॉब की बात डन कर लें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया न्यूजीलैंड का एडवांटेज ये है कि अगर आपको वहाँ पे विजिट वीज़े पे जाते हो और कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो, जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और दुनिया के बहुत कम मुल्क आपको ये सहूलत देते हैं। तो समझदार लोग कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें। जॉब्स आपको बताया तो हम 5 किस्म की जॉब्स हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकती है। नंबर 1 पे वहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं खेती बाड़ी को, क्रॉप्स को, फसलों की जो भी मामलात होते हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में कोई एजुकेशन है, आपने बैचलर किया है, मास्टर किया है, या फिर आपको एग्रीकल्चर में काम करा हुआ है, खेतों में काम करा हुआ है, या आपको शौक़ है एग्रीकल्चर में काम करने का, तो आप वहाँ पे मुख्तलिफ काम मिल जाते हैं। वहाँ क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे उनकी पैकिंग होती है, कैसे स्टोरेज होती है, कितने टेम्परेचर पर फसलों को रखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे उनका हिसाब किताब रखा जाता है, तमाम चीज़ हवाले से आपको जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं वहाँ पे डेयरी की सनत में। डेयरी यानी दूध की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे बेतहाशा गाय, भैंस, भेड़ें, बकरियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की आबादी 50 लाख है, लेकिन यहाँ 5 करोड़ करीब मवेशी पाए जाते हैं। तो दूध बेशुमार होता है, वाफिर मकदार में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो पूरी दुनिया में यहाँ से दूध एक्सपोर्ट होता है। हम जो ड्राई पाउडर बच्चों की फीडर वगैरह में यूज़ करते हैं, या हम चाय के लिए ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर न्यूजीलैंड से ही आता है। तो उसकी फैक्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो हिसाब से जॉब मिल जाती है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आप एज अ लेबर या वर्कर भी जॉब कर सकते हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ वहाँ पे काम होते हैं। थर्ड नंबर पे जॉब्स हैं वो है मीट की फैक्ट्रियाँ, गोश्त की बेशुमार फैक्ट्रियाँ, वो गाय, भेड़, बकरी जैसे कि मैंने बताया बेशुमार है। तो पूरी दुनिया में ऐसे गोश्त भी एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे गोश्त की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पर भी आपको इफ़ यू आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से जॉब मिल जाएगा। पढ़े लिखे हो तो फिर लेबर या वर्कर के तौर पर भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जॉब है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आप डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, नर्सिंग का कोर्स करा हुआ है, आप रजिस्टर्ड नर्स हो, या डिस्पेंसरी का काम आता है, फार्मेसी का, तो इस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के मैदान में। इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, या फिर भी आपको कोई डिप्लोमा है या आपका शॉर्ट कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको मार्बल का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, इसके अलावा आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, शटरिंग के हवाले से काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। फूड की बड़ी बड़ी चेंज हैं यहाँ पे, फूड की बड़ी बड़ी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे घरों पे और ऑफिस में फूड की डिलीवरी करनी होती है, उसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें आप एज अ सेल्समैन रख सकते हैं, कैशियर रख सकते हैं, उसमें आप वहाँ पे वेयर हाउस में रख सकते हैं, और इसके साथ साथ ग्रॉसरी की भी डिलीवरी करनी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर से, वो भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं। आप अगर जॉब इनमें से कोई भी हासिल कर लेते हो तो आप न्यूजीलैंड में अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हो। दोस्तों इनमें से कोई भी अगर आपको जॉब मिल जाती है, अपने विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है, और वहाँ पे आप आराम से जॉब कर सकते हैं। तनख्वाह मैंने आपको बताई पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 से 12 लाख रुपए, और इंडियन रुपीज़ में 5 से 6 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। कंट्री है यहाँ पे, पाकिस्तानी भी आपको बहुत मिलेंगे, इंडियन भी बहुत मिलेंगे, बांग्लादेश के भी लोग हैं। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब के लोग मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, ज्यूइश भी मिलेंगे, और तमाम लोग बहुत एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ताउन करते हैं। न्यूजीलैंड आइडियल कंट्री, यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह का कोई तस्वुर नहीं है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री, यहाँ पे आप चले जाते हो, आपके और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।